We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े कैश घोटाले मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। संसद में उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस मामले में जो फैसले लिए गए हैं, खासकर पूर्व प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना के द्वारा, वो सही नहीं है और उन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जस्टिस वर्मा अब इस पूरे मामले में खुद को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मदद मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कदम उनके खिलाफ उठाए गए हैं वो गलत हैं। जस्टिस वर्मा ने कहा कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वह न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और उन्हें खुद को सही साबित करने का पूरा मौका नहीं दिया गया। जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर बड़ी मात्रा में जले हुए नोट पाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी ने भी नोट की मौजूदगी को सही माना था। जस्टिस यशवंत वर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर इन हाउस जांच समिति की रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की है। यह रिपोर्ट 8 मई को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा तैयार की गई थी, जिसमें संसद से उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश की गई थी। अपनी याचिका में जस्टिस वर्मा ने कहा कि जांच प्रक्रिया में उनसे ही यह सवाल करने को कहा गया कि वे निर्दोष हैं, जो कानून के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच समिति पहले से ही तय राय के साथ चली और तेजी से निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश की गई। घर पर कैश जलने के मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने बचाव में पुलिस की चूक का सहारा लिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में सवाल उठाते हुए पूछा कि पुलिस ने कैश क्यों जब्त नहीं किया, पंचनामा तैयार क्यों नहीं किया गया। इस मामले में कुछ अफसरों द्वारा ली गई कुछ तस्वीरें और वीडियो ही आग की घटनाओं का आधार बनी। जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में यह भी आरोप लगाया है कि तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने उनके पर्सनल हियरिंग के अनुरोध को भी ठुकरा दिया था। जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका ऐसे समय में दायर की है जब संसद के मानसून सत्र में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी है। इस मामले में 3 जजों की जांच समिति का नेतृत्व पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू ने किया था। जांच में पाया गया कि जस्टिस वर्मा और उनके परिवार का उस कमरे पर नियंत्रण था जहां आदि जली हुई बड़ी मात्रा में नकदी पाई गई थी। जांच समिति ने इस मामले में 10 दिनों तक जांच की और 55 गवाहों के बयान दर्ज किए। घटना स्थल पर जाकर निरीक्षण किया गया और रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा की भूमिका को गंभीर बताते हुए हटाने की सिफारिश की गई। इसके आधार पर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर महाभियोग की सिफारिश की थी। 14 मार्च 2025 की रात को दिल्ली हाईकोर्ट के उस समय के जज रहे जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास के एक स्टोर रूम में आग लग गई थी। वहां कथित तौर पर उनके घर से बड़ी मात्रा में कैश मिला था। जस्टिस यशवंत वर्मा का दावा है कि स्टोर रूम में उन्होंने या उनके परिवार वालों ने कभी कैश नहीं रखा और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मामले की जांच के लिए 3 जजों की कमेटी बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियन ने प्रस्ताव दिया था कि जस्टिस वर्मा को दिल्ली से हटाकर वापस इलाहाबाद हाईकोर्ट में भेज दिया जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।